तो आइए बच्चों देखते हैं आज के वीडियो में क्या करना है। देखिए आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक जो है लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला है और लीनियर मोमेंटम हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं। उस पर बेस्ड हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। पहले लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा, फिर उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो में हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी का किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स, यानी जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, यानी उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी का एक डायरेक्शन होता है, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स आप लगा रहे होंगे। तो अब हम लोग को इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या करना है? डेरिवेशन करना है, यानी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखनी है, देखना है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे, यानी इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे, इस इक्वेशन की या कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन की, जो कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए हम लोग चेंज इन मोमेंटम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, यानी पिछले लेक्चर में हम लोग ने चेंज इन मोमेंटम देखा था कि ये चेंज इन मोमेंटम होता क्या है। देखिए इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब फाइनल वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनल मोमेंटम आएगा, और जब इनिशियल वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनिशियल मोमेंटम आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे लेकिन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? देखिए जब आप चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम को आप अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी चेंज ऑफ मोमेंटम किसी टाइम इंटरवल में, यानी किसी टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी हम लोग कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी एम वी माइनस एम यू अपॉन डी के। यानी कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए मास कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? वी माइनस यू अपॉन टी, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? अब देखिए ध्यान दीजिए ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन हम लोग ने पढ़ा था और देखा था कि एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यानी इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है? के है। अब इस के की वैल्यू निकालेंगे और फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। देखिए एफ इज इक्वल्स टू के ए में के क्या है? एक कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हम लोग मास को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को क्या ले रहे हैं? 1 यूनिट ले रहे हैं। कहने का मतलब मान लीजिए मास हम लोग ने 1 kg ले लिया, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का लग रहा है। तो अब जब वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो देखिए हम लोग को यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 न्यूटन का फोर्स है और मास भी कितना है? 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1 आ गई, और इस के की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो देखिए हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू 1 इंटू एम इंटू ए, विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। देखिए यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म, जो कि ये कह रहा है कि आप जो बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो किसके इक्वल होता है? उसके मास के और उसमें प्रोड्यूस हो रहे एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेरिवेशन है। यानी अगर आपसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछता है और उसको डेराइव करने के लिए कहता है तो आप पहले ये डेफिनेशन देंगे और उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे? अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कहने का मतलब ये है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उससे कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। अब उस कंक्लूजन को देखना है कि मतलब क्या रिजल्ट निकल के आए हैं उससे। देखा जाए, आइए फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं
क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये डिपेंड करता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाइड के। यानी जितना ज़्यादा आप बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी गिवन मास के लिए। यानी अगर उसका मास कांस्टेंट है तो आप एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पाएंगे, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है जहाँ पे मास कांस्टेंट है, उसका ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये क्योंकि हम लोग मोशन चैप्टर में देख चुके हैं इस तरह से, जब हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था तो देखा था एक क्वांटिटी जब दूसरे क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये तो था फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया। अब आइए सेकंड रिजल्ट देखते हैं। क्या कह रहा था, फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी किसी बॉडी में जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली, किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तब जब एक्सेलरेशन क्या रखा है आपने, कांस्टेंट रखा है। तो देख सकते हैं फोर्स और मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा कि किस एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की गई है। यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये क्या हो गया हम लोग का दूसरा रिजल्ट। आइए थर्ड रिजल्ट पे चलते हैं, थर्ड कंक्लूजन पे। इफ अ गिवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। यानी अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हैं दो बॉडीज़ में तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर सेम मास लग रही, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका मान लीजिए 10 kg का है और एक ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए 5 kg का है और सेम फोर्स आप लगा रहे हैं दोनों पे, तो एक्सेलरेशन इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कम होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। और इसमें इसके कंपैरिजन में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यानी जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मास बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे फोर्स हम लोगों ने क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है। तो ये तीन कंक्लूजन थे जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल फॉर्म से निकल के आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है। फोर्स देख लिया, अब फोर्स की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स की यूनिट कौन कौन सी है और किस तरह से डिफाइन होती है देखना है। तो पहली यूनिट है, आप फैमिलियर होंगे इससे, न्यूटन बहुत कॉमन यूनिट होती है फोर्स की। तो ये होती क्या एक्चुअल में देख लेते हैं। देखिए 1 न्यूटन का फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, किसको हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स कहते हैं। देखिए मान लिया आपके पास 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 1 kg का है और इसमें अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी आपने इसमें कोई फोर्स लगाया और इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, तो आप कहेंगे कि उसमें 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा 1 kg के ऑब्जेक्ट पे और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो उस केस में उस पर 1 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा होगा। तो 1 न्यूटन होता क्या है, 1 kg का मास और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन का लगेगा। फिर दूसरी यूनिट है, ये तो एसआई यूनिट है, दूसरी यूनिट आती है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, देखिए डाइन होती है। 1 डाइन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, मास को 1 ग्राम ले लीजिए, यानी अब 1 ग्राम का मास है और 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 1 डाइन का लग रहा है। यानी 1 डाइन क्या होगा, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मास भी ग्राम में होगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ये देखेंगे कि न्यूटन और डाइन कैसे रिलेटेड है। मतलब जैसे देखिए मीटर और सेंटीमीटर किस तरह से रिलेटेड है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। 1 kg और ग्राम किस तरह से रिलेटेड है, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम के। वैसे ही न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है, हम लोगों को ये देखना है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के होता है। कैसे होता है देख लीजिए। 1 न्यूटन अभी हम लोग देख के आए किसके इक्वल है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg की जगह अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा आपको मैथ्स अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप जानते हैं कि 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। यानी
ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इस तरह से आता है, हो सकता है पूछ ले कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए, तो इस तरह से आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे। आप पूछ ले बताइए रिलेशन क्या होता है, तो आप ये बता दीजिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब देखिए फोर्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ लिया, रिलेशन देख लिया उसकी 2 यूनिट्स में। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए हम लोग सेलिना के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ने अपने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है लीनियर मोमेंटम वाले में, तो या क्योंकि वो लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड थे। अब उसके बाद से सारे के सारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। अब हम लोग ये करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक फोर्स है 15 न्यूटन का जो कि 2 kg मास के बॉडी पे एक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, गिवन है। सबसे पहले क्या करिए, गिवन लिख लीजिए। फोर्स कितना दे रखा है, देखिए 15 न्यूटन का दे रखा है। मास कितना दे रखा है, देखिए 2 kg दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है भाई, एक्सेलरेशन निकालो। कितना आसान है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर दीजिए, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स दे रखा है आपको 15, मास दे रखा है 2, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 15/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, अगर हम लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करें। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद भी एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स क्या दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है। मास क्या दे रखा है, 5 kg दे रखा है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है, यानी F/m। फोर्स कितना दे रखा है 10, मास दे रखा है 5। निकाल लीजिए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। महा आसान क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको फोर्स निकालना है, और क्या दे रखा है 0.5 kg मास दे रखा है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है कि एक बॉडी, ये आधा किलो की एक बॉडी है, यानी 0.5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो आपको कितनी फोर्स लगानी होगी ये निकालना है। तो मास लिख लीजिए, मास कितना दे रखा है 0.5 kg। एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ये तो उन 2 क्वेश्चन से भी आसान है। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए 0.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अब देखिए डेसिमल 1 प्लेस के पास लगा हुआ है, तो 1 प्लेस के बाद लगा दीजिए, 2.5 न्यूटन फोर्स आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आसानी से लगाया जा सकता है। खैर इन सब क्वेश्चंस में तो कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या दिया और क्या फाइंड करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड्स। एक फोर्स है, कितना है 10 न्यूटन का है, और वो एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है जिसका मास कितना दे रखा है 2 kg दे रखा है। कितनी देर तक लगता है, 3 सेकंड तक लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देखिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये 2 kg का है, इसके ऊपर हम लोग ने क्या किया है 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितनी देर तक ये फोर्स लगा रहा, 3 सेकेंड्स तक। अब देखिए इनिशियली एट रेस्ट पे रखा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। और रेस्ट पे रखा है, तो रेस्ट पे तो u कितना हो गया 0 हो गया। आपसे पूछा है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। वेलोसिटी जब आपने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऐसे चलना शुरू किया होगा, और चलने लगा होगा तो कुछ वेलोसिटी पा गया होगा। आपसे पूछा यही v बताइए कि कितना इसने वेलोसिटी गेन कर लिया, कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए इसमें 10 न्यूटन का फोर्स आपको दे रखा है, यानी फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, और टाइम दे रखा है। आपको वेलोसिटी निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए टाइम भी लिख लेते हैं। टाइम कितना दे रखा है, देखिए 3 सेकेंड्स टाइम दे रखा है। अब देखिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। F इज इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए, और a हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं कि जगह पे v माइनस यू अपॉन टी, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है, देखिए m दे रखा है, f दे रखा है,
v आपको फाइंड करना है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, क्योंकि कह रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो आइए वैल्यूज रखते हैं और जो फाइंड करना है वो अपने आप आ जाएगा। तो फोर्स कितना रखा है, देखिए इसको फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब देखिए जो जो रखा है हम लोग लिख लेते हैं। फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0 क्योंकि कह रहा है रेस्ट पे है, और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v, क्योंकि ये 0 है तो ख़त्म हो जाएगा 2v। तो v कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि v कितना आ जाएगा हम लोग का 15 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी एक्वायर्ड। यानी आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स 3 सेकंड तक के लिए लगा दिया इस 2 kg वाले मास पे, तो वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज कितना आया, चेंज क्या होता है देखिए डेल्टा पी, और ये होता किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आइए दोनों निकाल लेते हैं। तो फायदे के इनिशियल मोमेंटम इसका देखिए, अगर ये वेलोसिटी u 0 है तो इसका इनिशियल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ब्लॉक रुका हुआ है। आप मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। यानी अगर आप m इंटू यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 0, क्योंकि u कितना है 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा। अब आप फाइनल मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो फाइनल मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, यानी v m इंटू वी कितना निकल के आया है 15 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है 2, तो 2 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड, यानी ये फाइनल मोमेंटम आएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड। और चाहते तो यहाँ पे इसको इस तरह से और अच्छे से सॉल्व भी किया जा सकता था, आप मास कॉमन ले लेते और v माइनस यू कर देते। अब मास कितना है 2 kg, v आप निकाल चुके हैं कितना है 15, u 0 है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर डायरेक्टली आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो आप इस तरह के फॉर्मूले पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड्स ऑन स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 100 kg, यानी 100 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, कोई मान लीजिए फोर्स एफ एक्ट कर रही है। कितनी देर के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड्स के लिए फोर्स लगता है। द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी बॉडी ने क्या किया 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया कितनी देर में 5 सेकेंड्स में, यानी बॉडी यहाँ से चल के यहाँ 100 मीटर का डिस्टेंस कवर की, कितना टाइम लगा 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में 100 मीटर कवर किया। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, कितनी स्पीड एक्वायर कर ली। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई है 100 मीटर, टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इस फोर्स के लगने से बॉडी ने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या कर ली, एक्वायर कर ली। फर्स्ट पार्ट बड़ी आसानी के साथ क्लियर। अब सेकेंड पार्ट देखिए, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, फोर्स ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है हम लोगों को ये बताना है। तो बहुत आसान है, ये भी कुछ नहीं है। देखिए सेकंड पार्ट करना है तो सारी वैल्यूज़ हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे हम लोग को मास दे रखा है कितना 100 kg दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स दे रखा है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है। देखिए टाइम 5 सेकेंड इसलिए लिया क्योंकि बॉडी 100 मीटर कवर कर रही है 5 सेकेंड्स में, तो जो भी कैलकुलेशन हुई है वेलोसिटी की वो 5 सेकेंड के अकॉर्डिंग हुई है। तो डिस्टेंस 100 मीटर दे रखा है। अब आप हम लोग को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक चीज़ और देख लीजिए, दिया हुआ है स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0। वी हम लोग ने फाइंड कर लिया है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप थोड़ा सा अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाइए, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि v दिया है, u दिया है और s दिया है, तो a हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे देखिए आपको v भी पता है, u भी पता है, और
एस दे रखा है, आपको ए चाहिए। तो इजीली इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग ने एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपको मास तो दे रखा है बट आपको एफ नहीं दे रखा। अगर मास और फोर्स दोनों दिया होता तो यहाँ एक्सेलरेशन बड़ी आसानी से निकल आ जाता, मतलब निकल सकता था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से। लेकिन अब एक्सेलरेशन क्योंकि नहीं दिया तो इसलिए आप फोर्स नहीं दिया इसलिए आप एक्सेलरेशन इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम ये इक्वेशन यूज़ करके आसानी से निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी कितना दे रखा है, देखिए v यानी 20, u कितना है 0 है, +2 इंटू a इंटू एस यानी कि 100 मीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 200a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो अननोन फोर्स है अभी जो हम लोगों को नहीं पता कितना है, ये अननोन फोर्स F लगने से एक्सेलरेशन कितना आ गया इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें निकलवाया, पहले वेलोसिटी निकलवाया इसने तो वेलोसिटी पता चली गई यार इस फोर्स के लगने से 20 मीटर पर सेकंड ही हो गए। अब वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकलवाया यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया। अब इसने पूछ लिया क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना लग रहा है। तो अब आसानी से न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दे रखा है हम लोगों को 100 kg, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ गया 200 न्यूटन। यानी फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन। देखिए जो F इज इक्वल्स टू एम ए है ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब इनमें से इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो कोई भी दो वैल्यू दी आप तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को जब सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना था तो हम लोग के पास सिर्फ मास था, फोर्स होती तो एक्सेलरेशन निकाल लेते लेकिन फोर्स नहीं थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ तभी कर पाएंगे आप जब इन तीन में से कोई दो वैल्यूज़ दे रखी हो, तो आप डायरेक्टली इस पर पुट करके निकाल सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। यानी एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 100 ग्राम है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आपको पार्टिकल पे फोर्स चाहिए कि फोर्स कितना है। तो देखिए अभी हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के आए और हम लोग को पता है कि अगर मास और एक्सेलरेशन पता हो तो आसानी से फोर्स निकाली जा सकती है। मास तो क्वेश्चन में दे दिया 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए आप ये ग्राफ यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हम लोगों को, एक्सेलरेशन देता है। यानी अगर हम लोग इसका स्लोप निकाल लें तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। स्लोप आप जानते हैं ये दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग को स्लोप आसानी से मिल जाएगा। यानी स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए इस वैल्यू को अगर आपको ये लेंथ कैलकुलेट करनी है तो देखिए ग्राफ पे आपको रीड करना पड़ेगा। जैसे देखिए बॉडी ने 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया और यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। यानी हम लोग कैसे स्लोप निकालते हैं, दिस वैल्यू यानी जिस पॉइंट पे निकालना है तो दिस वैल्यू और माइनस बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया था दिस वैल्यू। तो देखिए 20 पे है और कहाँ से स्टार्ट किया था 0 से, तो कितना हो गया 20 माइनस 0। यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं, कहने का मतलब ये। तो मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है एक्चुअल में स्लोप का फॉर्मूला मैथमेटिकली। तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, आप डायरेक्टली इस तरह से समझ लीजिए। फाइनल वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो 20 माइनस 0। टाइम देखिए जब बॉडी 20 मीटर पर सेकंड पे थी तो टाइम क्या था 5 सेकंड्स, फाइनल टाइम ये है, और इनिशियल टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट किया था तो 0। तो स्लोप कितना आ गया 20 अपॉन 5, तो 5 4 आया, और ये क्या है हम लोग का एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऐसे समझ में आया हो तो भी अच्छी बात है, ऐसे समझ में आया हो तो भी अच्छी बात है। यानी ये स्लोप का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथ्स में आप इस तरह का फॉर्मूला पढ़ते हैं स्लोप के लिए। तो एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स होता क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास मास 100 ग्राम है तो एक काम कीजिएगा इस 100 ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिएगा क्योंकि केजी में रख के सॉल्व करना है। और एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 यानी क्या आ गया 4/10। 4/10 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 न्यूटन। यानी जो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है 4.4 न्यूटन का। तो एक्चुअली इस तरह का ग्राफ दे दे समझिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ते और आप सोचते यार मास दिया एक्सेलरेशन नहीं दिया, फोर्स कैसे निकालें। तो फोर्स निकालना है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसका स्लोप निकालना, उसका स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सारी चीज़ें हम लोग ने एक मोशन वाला चैप्टर था उसमें देखी हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे किए। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। तो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हुए चलते हैं। टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड, यानी एक फोर्स 0.1 सेकेंड का किसी बॉडी पे लगता है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, अभी नहीं पता उस फोर्स की वैल्यू कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है, किसी बॉडी पे लग रहा है जो कि 2 kg की है। 2 kg की बॉडी, इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, मास कितना दे दिया है यानी 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। अभी ये रेस्ट पे है, यहाँ पे तो रेस्ट पे ही, यानी यू कितना हो जाएगा इसके लिए 0 हो जाएगा। द फोर्स देन विथड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्स हटा ली गई और बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करने लगी 2 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, m/a। आपको पता है कि a की जगह आप v-u/t लिख सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली ना दिया हो तो ये लिख सकते हैं u v दिया हो, t दिया हो तो ये वाला यूज़ कर लीजिए। कह रहा है कि इस ब्लॉक पे एक अननोन फोर्स है, 2 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है आपको ये बताना है अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे भागने लगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ रखते हैं। मास कितना दे रखा है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 2 मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास 0 है, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड का, यानी सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4/0.1 तो कितना हो जाएगा 40/1, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फोर्स कितनी आ गई 40 न्यूटन। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बड़े आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना रहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं तो होते सब फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। थोड़ा सा ये घुमा के इधर उधर वैल्यूज़ दे रखी होती है, इसी को समझना होता है थोड़ा सा।